परियों की होलींद। गहरे हरे जंगल के बीचों बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तियों से छनकर नीचे गिरती थीं, वहां एक जादुई राज्य था, परिलोक। इस परिलोक में हर साल होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग बिखर जाते, संगीत गूंजता और हंसी खुशी की लहर दौड़ जाती। इस साल होली का उल्लास कुछ अधिक ही था, क्योंकि पहली बार परिलोक की सबसे सुंदर और चुलबुली परी रंगी ने त्योहार की तैयारी का जिम्मा उठाया था। रंगी को रंगों से बहुत प्रेम था और वह चाहती थी कि इस बार की होली सबसे अनोखी हो। त्योहार की तैयारी। रंगी ने अपनी सबसे अच्छी सखियों चमकी, झिलमिली, मोरनी और सतरंगी को बुलाया। उन्होंने मिलकर परिलोक को रंग बिरंगी झालरों से सजाया, हवा में उड़ने वाले जादुई गुलाल बनाए और इंद्रधनुषी पानी से भरे तालाब तैयार किए। परियों ने रंगों की वर्षा के लिए बादलों से मदद मांगी। जादुई बादलों ने खुश होकर रंगीन फुहारें का वादा किया। परिलोक के हर कोने में खुशहाली का माहौल था, लेकिन तभी अचानक कुछ अनहोनी हुई। परिलोक के सबसे बूढ़े और ज्ञानी परी दिव्यानी ने एक संदेश भेजा। इस बार की होली संकट में है। हमारे राज्य के बाहर अंधियारी जंगल से रक्तश्या नामक जादूगरनी हमें बर्बाद करने की योजना बना रही है। अंधियारी, जंगल का संकटपूर्ण रक्तश्या, जो वर्षों से परिलोक से द्वेष रखती थी, इस बार अपनी काली शक्ति से सारे रंग चुराने वाली थी। उसकी योजना थी कि जैसे ही परियां रंग उड़ाएं, वे सब काले और फीके हो जाएं। रंगी और उसकी सखियां इस खबर से विचलित हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे तुरंत परिलोक के सबसे चतुर जादूगर परी मंत्रिका के पास गईं और समाधान पूछा। मंत्रिका ने कहा, अगर हमें रक्तश्या को रोकना है तो हमें सच्चे रंगों का उपयोग करना होगा। ये रंग सिर्फ प्रेम, आनंद और मित्रता से ही बन सकते हैं। केवल इन्हीं रंगों से रक्तश्या को हराया जा सकता है। सच्चे रंगों की खोजन रंगी और उसकी सखियां परिलोक के सबसे पुराने सत्संग वाटिका में गईं, जहां प्रेम, दया और मित्रता की कहानियां सुनाई जाती थीं। वहां जाकर उन्होंने सबसे सुंदर भावनाओं को महसूस किया और उनकी शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। रंगी ने परिलोक के बच्चों के साथ समय बिताया। उनकी मासूम हंसी में खुशियों का रंग खोजा। बुजुर्ग परियों की कहानियों से उन्होंने धैर्य और प्रेम के रंग जुटाए। उन्होंने देखा कि सच्चे रंग केवल भावनाओं से आते हैं और यही असली ताकत थी। जब वे वापस आईं, तो उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से इन्हीं भावनाओं को असली रंगों में बदल दिया। अब उनके पास लाल रंग था, जो प्रेम का प्रतीक था, पीला जो खुशी का प्रतीक था, नीला जो शांति का प्रतीक था और हरा जो जीवन का प्रतीक था। रक्तश्या की हारेजी होली का दिन आ गया। जैसे ही परियां रंग उड़ाने लगीं, रक्तश्या ने अपनी काली शक्ति से रंगों को फीका करने की कोशिश की, लेकिन रंगी और उसकी सखियों ने तुरंत अपने सच्चे रंगों को हवा में बिखेर दिया। जादू का असर हुआ। जैसे ही प्रेम, आनंद और मित्रता के रंगों ने रक्तश्या को छुआ, उसका सारा क्रोध और द्वेष मिट गया। वह खुद भी इन रंगों में रंग गई और उसकी आत्मा शुद्ध हो गई। रक्तश्या ने अपने की पर पछतावा किया और परिलोक से क्षमा मांगी। परियों ने उसे माफ कर दिया और उसे भी अपने साथ होली खेलने के लिए बुलाया। इस तरह परिलोक में फिर से खुशी लौट आई। इस घटना के बाद परिलोक में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल होली पर परियां पहले प्रेम, आनंद और मित्रता के रंग तैयार करतीं और फिर उन्हीं से त्योहार मनातीं। अब परिलोक की होली में एक और नया नियम जोड़ा गया। सभी परियां किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता करेंगी और प्रेम तथा दया का संदेश फैलाएंगी। उन्होंने इस परंपरा का नाम सच्ची होली रखा। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली रंग वे नहीं जो हमारी आंखें देखती हैं, बल्कि वे हैं जो हमारे दिलों में होते हैं। प्रेम, आनंद और मित्रता के रंग। जब ये रंग हमारे जीवन में होते हैं, तो कोई भी अंधेरा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस तरह परिलोक में हर साल होली का त्योहार और भी अधिक उल्लास से मनाया जाने लगा और परियां खुशहाल जीवन जीने लगीं।